जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये आएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपका जितना मैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन करा दे रहा हूं उतना अगर आप करके चले जाते हैं तो आप एकदम मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आप जाके 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये पहला वीडियो है और इसमें हम 3 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपका पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग, जिसमें आपको 3 जवाब देना होगा। इसी तरह से मैं 3 जवाब देना होता है, तो उसी तरह से मैं 3-3 गो का क्वेश्चन का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए, आज ये पहला वीडियो है, इसमें 3 क्वेश्चन का हम जवाब देखते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। और देखिए, मैं इसको अपने से एकदम अपने भाषा में इसका आंसर लिखा हूं। आपको भी अपने भाषा में एकदम बिल्कुल आसानी से आंसर लिखना होगा ताकि आप स्कोर अच्छे कर पाए, उसमें नंबर अच्छा मिल पाए। तो इसका आंसर है कि आयोडीन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। क्या क्या आयोडीन के स्रोत हैं, मुख्य स्रोत? तो देखिए, आपका एगो है चिली साल्ट पीटर। ठीक है, चिली साल्ट पीटर, इसका सूत्र भी हमने लिख दिया है NaNO3। और प्राकृतिक ब्राइन है, और एगो है समुद्री घास लेमिनेरिया। ठीक है, इसको याद कर लेना है। आगे देखिए, समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन, चलिए कैसे किया जाता है देखिए। तो इसका आंसर है, समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सबसे पहले लेमिनेरिया को इकट्ठा कर सुखाया जाता है। इकट्ठा कर लेंगे, फिर सुखाएंगे और एक गहरे गड्ढे में डालकर जला देंगे। उसको जला दिया जाता है, जिससे होगा क्या, जिससे प्राप्त राख, जो राख बच जाएगा उसको केल्प कहा जाता है। केल्प कहा जाता है, जिसे जल में घोल देंगे, मतलब जल में उस राखवा को घोल देंगे और अघुलनशील पदार्थ को छान लेंगे। जो घोलेंगे तो कोनो कोनो पदार्थ जो होगा अघुलनशील होगा, जो ऊपरे दहाने लगेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे। और छान कर क्या करेंगे, क्षणित द्रव को आंशिक रावाकरण किया जाएगा। ठीक है, आंशिक रावाकरण कर लेंगे। फिर उसके बाद में सल्फेट और क्लोराइड रावा के रूप में अलग हो जाता है। सल्फेट और क्लोराइड जो होगा आपका रावा के रूप में अलग हो जाएगा। जो मात्र द्रव बचता है उसमें आयोडीन के रूप में, आयोडाइड के रूप में रहता है। जो मात्र आपका द्रव के रूप में बच जाएगा वो आपका आयोडाइड के रूप में बचेगा। अब क्या करेंगे, मात्र द्रव को जो बच रहा है वो, उसको हम क्या करेंगे, NO2 और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर लेंगे, जिसके फलस्वरूप हमें आयोडीन यानी I2 का वाष्प बनता है। उससे आयोडीन यानी I2 वाष्प के रूप में बन जाएगा, जो मिट्टी के बने संघनक में संघनित होकर आयोडीन दे देगा वो। ठीक है, वहां से आयोडीन हमको मिल जाएगा। उसके बाद ये रिएक्शन आपको लिख देना है। तो इसका आंसर इतना ही आपको करना है बस। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद ये रिएक्शन नीचे लिख देना है, बस इस रिएक्शन को एगो याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर, तो देखिए, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CxH2O होता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। जैसे हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आदि। और जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में यानी 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एगो होता है मोनोसेकेराइड, और एगो होता है आपका ओलिगोसेकेराइड, और एगो होता है पॉलीसेकेराइड। अब तीनों के बारे में हम लिख देंगे तो हमें 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया आदि। दूसरा देखिए, ओलिगोसेकेराइड, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका चीनी हो गया, सुक्रोज हो गया, मल्टोज हो गया। आगे देखिए, पॉलीसेकेराइड, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको तीसरा को देखिए अब क्वेश्चन को।
तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि परासरणी दाब की परिभाषा दें और सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अनुशंख गुणधर्म को दर्शाता है। तो देखिए पहले हम परासरणी दाब क्या है, तो वह दाब जो परासरण को रोकने के लिए आरोपित बाह्य दाब के बराबर हो जाता है उसे परासरणी दाब कहा जाता है। परासरणी दाब जो होता है निश्चित ताप पर सांद्रण एवं स्थिर सांद्रण पर ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। सीधा सीधा आपको लिखना है कि सांद्रण दाब जो होगा निश्चित ताप का सांद्रण और कौन सी ताप के समानुपाती होता है। अर्थात देखिए है पाई जो होगा परासरणी दाब किसके, सांद्रता के समानुपाती, और पाई जो होगा किसके समानुपाती, टी के समानुपाती यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है। एक दो मान लीजिएगा समीकरण। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये पाई और पाई दोनों है तो पाई लिख दिए, और समानुपाती दोनों में लिखा है तो समानुपाती, और सी और टी को मिला के लिख दिया। उसके बाद क्या किए हैं, जब ये समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो बराबर आएगा, तो कांस्टेंट एक आर इसमें आ गया। और देखिए सी का जो होता है सांद्रता निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बटा आयतन यानी एन बटा भी लिख सकते हैं सी के स्थान पर। ठीक है, तो बस आपको इतना ही कर देना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है ये भी हम चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। जैसे एन क्या होता है तो मोलों की संख्या, भी क्या होता है तो आयतन होता है, आर क्या होता है तो गैस स्थिरांक, टी क्या होता है तो ताप होता है, पी के पाई क्या होता है परासरणी दाब। तो ये हम सब लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, परासरणी दाब जो होता है ये क्या होता है तो मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक अनुशंख गुणधर्म है। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको इतना लिख देना है कि परासरणी दाब मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक अनुशंख गुणधर्म है। ठीक है, बस इतना आपको कर देना है। तो हो गया आपका टोटल क्वेश्चन। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तो आपको हम ये पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, आप आसानी से तैयारी कर लीजिए। ठीक है।